एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी विनर 2.0। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा क्लास 10 के त्रिकोणमिति का परिचय का पहला सवाल बताऊंगा राज्य प्रकाशन से एनसीईआरटी। यदि cos a बराबर 5/13 है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो त्रिभुज हमने बता दिया। ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। ठीक है, तो पहले हमें क्या दे रखा है, cos a बराबर 5/13 दिया है हमें। cos a बराबर 5/13 दिया है, तो cos a बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटा में कर्ण। ठीक है, तो हमें क्या दे दिया है, 5 हमें क्या दिया है, आधार। 5 हमें आधार दिया है। 13 क्या दिया है, कर्ण हमें दिया है 13। यहाँ पर हम वैल्यू को रखेंगे। कर्ण हमें 13 दिया है, आधार हमें 5 दिया है, और लंब हमसे पूछा है। लंब तो हमें निकालना है, तो निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। तो कर्ण का स्क्वायर 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब का तो नहीं दिया है, तो हमें लंब का उस तरफ रखे रहेंगे। आधार का दिया है 5, तो हमें 5 का स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर 169 बराबर लंब का स्क्वायर नहीं दिया है तो रह देंगे, प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 169, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, बराबर लंब का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब 169 में से 25 को घटाएंगे हम लोग तो 144 बचेगा, बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक है, 144 अब स्क्वायर रूट हटेगा तो ए अंडर रूट हो जाएगा, तो ये 12 का है वर्गमूल बराबर एल, यानी हमें लंब आ गया 12। ठीक है, लंब 12 आ गया, तो हमें पूछा क्या था, tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो tan a का मान ज्ञात करना है हमें। tan a बराबर, अब tan a बराबर क्या होता है, तो tan a बराबर होता है हम लोगों का लंब बटा में आधार। लंब बटा में आधार होता है। ठीक है दोस्तों, तो लंब हम लोगों का क्या है, लंब कितना है, लंब 12 है, आधार कितना है 5, यही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन हम बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, यदि cos a बराबर a/b हो तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर, यदि cos a बराबर हम लोगों को दे रखा है, cos a बराबर क्वेश्चन को लिख देते हैं। यदि cos a बराबर a बटा में b है, तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम पहले एक त्रिभुज को बनाएंगे। त्रिभुज को एक बना देंगे जो कि होना चाहिए समकोण त्रिभुज। त्रिभुज बन गया, ए मान लेते हैं इसे बी, इसे सी। ठीक है, ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आपका कर्ण, ये आपका हो गया आधार। ठीक है, इसमें बोल रखा है cos a बराबर a बटा में b। अब cos a बराबर क्या होता है, तो cos a बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। cos a बराबर आधार
बटा में कड़ होता है ना, तो हमें cos A बराबर दिया था A, तो आधार हो जाएगा आपका A, कड़ हो जाएगा आपका B। तो कड़ क्या है आपका B, आधार आपका क्या है A, यल नहीं दिया है तो L को मैंने निकाल देंगे, ठीक है। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर दिया है हमको बी का स्क्वायर इक्वल लंब नहीं दिया है तो लंब को इस तरफ रखे रहेंगे, प्लस आधार दिया है आपको ए, तो ए का स्क्वायर। अब बी का स्क्वायर तो है, बी का स्क्वायर होगा, अब एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर होगा। बी स्क्वायर है इधर, प्लस का इधर आएगा तो माइनस होगा, बराबर एल का स्क्वायर, ठीक है। अब बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बराबर एल, जब स्क्वायर हटेगा तो कड़ी में आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोगों का आधा ये लंब आ गया आपको बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर जो कि कड़ी में है, ठीक है। हमें tan a का मान ज्ञात करना है, tan a का मान निकालेंगे, tan a का मान tan a बराबर क्या होगा, tan a बराबर लंब बटे में आधार, tan a बराबर लंब बटे में आधार, लंब बी स्क्वायर माइनस लंब हम लोगों को क्या दिखा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कड़ी में पहले से दिया है, आधार हम लोगों को ए दिया है तो बटे में ए, आधार का स्क्वायर, यही हो गया आंसर, ठीक है दोस्तों। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया है, तीसरा क्वेश्चन, यदि cos a बराबर 3/5 है तो sin स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो तीसरा क्वेश्चन हमें क्या बोला है, इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, यदि लिखते हैं तीसरा क्वेश्चन को तो समझ में आएगा। यदि cos a बराबर 3/5 है तो साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो साइन स्क्वायर ए का मान, तो पहले इसमें हम एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज को बना लेंगे, पहले तो त्रिभुज बना लेंगे, कोई एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए, बस त्रिभुज बना लिए। यहाँ पे रखेंगे ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है, cos a बराबर जो हम लोग को दिया है cos a बराबर 3/5। cos a बराबर क्या होता है, अनुपात बताएंगे तो आधार बटा में कर्ण होता है, cos a बराबर, तो आधार बटा में कर्ण होता है, cos a बराबर आधार बटा में कर्ण होगा ना, तो हम लोगों का आधार कितना होगा, 3 होगा, कर्ण कितना होगा 5, तो हम इस यहाँ पर रख देंगे, कर्ण कितना है, कर्ण है 5, आधार 3 है, लंब नहीं दिया है तो लंब को हम लोग निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर लिख देंगे आप, कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर 5 दिया है,
5 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर नहीं दिया है तो लंब का स्क्वायर आएगा। आधार का स्क्वायर आपको 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होगा, लंब का स्क्वायर नहीं दिया है तो रहेगा उस तरफ, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब 25 है इधर, 25 है 9 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। और लंब का स्क्वायर तो लंब का स्क्वायर, 25 में से 9 को घटाएंगे तो 16 होगा बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक है, 16 कड़ी हटेगी तो संख्या रूट में आ जाएगी बराबर है। आज 16 किसका वर्गमूल है तो 16 4 का वर्गमूल, तो यल का मान 4 आएगा। तो यहाँ पर हमने 4 निकाल दिया, लंब को 4 निकाल दिया। तो अब बोला है क्वेश्चन में साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करेंगे तो साइन स्क्वायर बराबर क्या आता है, लंब बटे में कड़ होगा, लंब बटे में कड़। तो लंब कितना दिया है हम लोगों को, 4 दिया है, लंब कितना दिया है 4, कड़ दिया है 5। स्क्वायर भी करना है इसका, साइन स्क्वायर बोला है देख लीजिए। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, यही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है यदि cos a बराबर 15/17 है तो tan a प्लस cot a का मान ज्ञात कीजिए। इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन को लिख देते हैं, यदि cos a बराबर 15/17 है तो tan a प्लस cot a ब्रैकेट में कर लेंगे का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका मान ज्ञात करना है तो पहले तो हम त्रिभुज को बना लेंगे। त्रिभुज बनेगा हम लोगों का, पहले हम त्रिभुज को बनाएंगे। देखिए कभी भी पहले इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो पहले इसमें त्रिभुज को बना लेना है, जो कि होना चाहिए सबको त्रिभुज पहले हमने बनाएगा। हमने पहले त्रिभुज बना दिया, यहाँ पर इस वाले को भुजा को ए मान लेते हैं, इस वालों को बी, इस वालों को सी। ठीक है, तो दिया है क्या cos a, तो cos a बराबर क्या होता है तो आधार बटा में कर्ण होता है। cos बराबर आधार बटा में कर्ण, तो आधार दिया है 15 और कर्ण दिया है 17, तो हम त्रिभुज में रख देंगे। कर्ण है ये, तो कर्ण दिया है आपको 17, आधार दिया है आपको 15, लंब नहीं दिया है तो लंब को निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर दिया है हम लोगों को 15, तो 15 का स्क्वायर नहीं, कर 17 है दोस्तों, तो 17 का स्क्वायर, लंब नहीं दे रखा है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार दिया है हम लोगों को 15, तो 15 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो 17 का स्क्वायर होगा 289, और लंब का स्क्वायर नहीं दिया है तो लंब का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225, 289 है, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो 225 घटेगा, इधर लंब का स्क्वायर पर चलाएगा तो 225 घटेगा, 289 में से 225 तो बचेगा 64 बराबर लंब का स्क्वायर। 64 जब कड़ी में हटेगी तो संख्या रूप में आती है, तो 64 किसका वर्ग है तो 8 का है बराबर लंब। हम लोगों को लंब हम लोगों को पता हो गया 8 है। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये तो tan a प्लस cot
कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। तो tan a का मान निकालेंगे और cot a का, tan a प्लस cot a। पहले लिखेंगे tan a बराबर क्या होता है? tan a बराबर होता है लंब बटे में आधार। tan a बराबर लंब बटे में आधार प्लस cot a बराबर क्या होगा? तो आधार बटा में लंब। अब लंब कितना दिया है? लंब दिया है 8, इसी पे वैल्यू को रख देंगे। आधार कितना दिया है? आधार दिया है 15, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब फिर आधार कितना दिया है? 15, लंब कितना दिया है? 8, सॉरी 8 दिया है। तो हम लोग इसका 3 गुणा कर देंगे। 8 ही उठा है 64 होगा, प्लस है तो प्लस 15 अब 15 का गुणा करेंगे तो 225, इसका इसमें गुणा 15 अट्ठे 120। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा? 289 बटे में 120, यही आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन साइन A कॉस A, दूसरा साइन C कॉस। तो पहले हम त्रिभुज को बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो त्रिभुज हम बनाएंगे। त्रिभुज को पहले बनाएंगे। त्रिभुज को बना दिया। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में? AB त्रिभुज बनेगा, तो इसको AB त्रिभुज बनेगा ना, इसे A रख देते हैं, इसे B, इसे C रखेंगे। AB त्रिभुज में जिसका कोण B समकोण, तो B कोण समकोण है, तो AB क्या है? AB क्या दे? तो दोस्तों इसे A रखते हैं। ठीक है, AB है, इस वाले को इसे C रख देते हैं। ठीक है, तो AB क्या दे? AB हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो A और B इसे 24 सेंटीमीटर। ठीक है, AB 24 सेंटीमीटर दिया है और BC 7, B और C 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कर्ण हमें नहीं दे रखा है, ये लंब हो गया, आधार हो गया, ये कर्ण हमें नहीं दिया है, तो कर्ण को हम निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कर्ण को निकालेंगे। देखिए कर्ण को निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पहले लिख देंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हमें दिया है 24, तो पहले 24 का स्क्वायर करेंगे बराबर लंब कितना दिया है हमें? लंब कितना दिया है दोस्तों? नहीं दोस्तों, कर्ण तो नहीं दे रखा है, कर्ण तो पूछा है, कर्ण को पूछा है। लंब कितना दिया है? लंब 24 दिया है, तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 7, तो 7 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर इस तरफ रखे रहेंगे। 24 का स्क्वायर क्या होगा? 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, जोड़ेंगे तो क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर है तो रहने देंगे, जोड़ेंगे तो 625 होगा। 625 स्क्वायर हमें तो इधर आएगा तो अंडर रूट में जाएगा, कड़ी बना लेगा। ठीक है, तो के बराबर 625, 25 का वर्ग है। ठीक है दोस्तों, तो हमें कर्ण मिल गया 25, ये भी 25 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में? साइन ए कॉस ए का मान। पहले साइन ए अनुपात क्या होगा? साइन ए का पहले हम लोग निकालेंगे, तो लंब बटे में कर्ण होगा। साइन बराबर यहाँ पर हम क्वेश्चन में लिख देंगे साइन
साइन ए बराबर लंब बटे में कर्ण। तो लंब हम लोगों को कितना दिया है, लंब दिया है 24, लंब दिया है 24, कर्ण दिया है 25। पहला हो गया, ये आपका पहला क्वेश्चन पहला हो गया। अब इसमें क्या कोस ए बोला है, यहाँ पर कोस ए का निकालेंगे। कोस ए बराबर क्या होगा, कोस ए बराबर लंब आधार बटा में कर्ण होगा, आधार बटा में कर्ण। आधार हम लोगों को दे रखा है, आधार कितना दिया है 7, तो 7 अब बटे में कर्ण कितना दिया है 25, 7/25। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन बोला है साइन सी कामा कॉस सी। पहले आप साइन सी का निकालेंगे, पहले साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है, लंब है 24, कर्ण कितना है 25। ये एक क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे ये कॉस सी बराबर कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में लंब होगा, कर्ण बटे में लंब। कर्ण कितना दिया है 25, लंब कितना दिया है 24। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, अगले वीडियो में और बढ़ाएंगे। ओके बाय दोस्तों। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा है। ठीक है दोस्तों।